नमस्कार दोस्तों, PKDH फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश यादव आज गेहूं की फसल में फुटाव बढ़ाने के बारे में जानकारी देंगे। हमारे देश भारत में कई सारे राज्य में किसान गेहूं की खेती बड़े पैमाने में करते हैं और कई किसान को गेहूं की फसल से बम्पर उत्पादन प्राप्त होता है तो कई किसान को गेहूं की फसल से कम उत्पादन होता है। पर आज के इस वीडियो में जो किसान को गेहूं की फसल से कम उत्पादन मिलता है उन किसान को भी अधिक उत्पादन मिलेगा। गेहूं की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए यह 5 तरीके वरदान रूप साबित होगा। गेहूं की फसल में फुटाव बढ़ाने का 5 तरीका। गेहूं की फसल में फुटाव बढ़ने के लिए किसान इन 5 तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो गेहूं के कल्ले तो बढ़ेंगे, साथ में इनके उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। गेहूं की फसल करने वाले सभी किसान इन तरीके का इस्तेमाल करके उत्पादन अधिक प्राप्त करके अच्छी कमाई के साथ बम्पर मुनाफा कर सकते हैं। गेहूं के कल्ले बढ़ाने का टॉप 5 तरीका। गेहूं की फसल में कल्ले बढ़ाने के लिए किसान को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि गेहूं की फसल जब 20 से लेकर 25 दिन की हो जाए तब इनमें फुटाव होता है और कल्ले बनने शुरू हो जाता है। तब इनकी फसल में कुछ खाद योग्य मात्रा में डालनी बहुत जरूरी है। गेहूं की फसल में कल्ले कैसे बढ़ा सकते हैं? गेहूं की फसल में पौधे से निकलने वाले कल्ले की मात्रा बढ़ने के लिए किसान जिंक खाद का प्रयोग करे। गेहूं की फसल में बुवाई के साथ भी जिंक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसान ने पिछले 1 से 2 साल तक जिंक का प्रयोग नहीं किया तो जरूर करें, इनका रिजल्ट बढ़िया मिलेगा और गेहूं के पौधे से फुटाव भी ज़्यादा होगा। गेहूं की फसल में कल्ले बढ़ाने के लिए योग्य समय पर सिंचाई करनी चाहिए और यह सिंचाई आप अपनी जमीन की मिट्टी पर निर्भर रखती है। कई किसान गेहूं की फसल में बुवाई के बाद 25 दिन में अंतर में पहली सिंचाई कर देते हैं, पर यह बिल्कुल गलत है। वे पहली सिंचाई आप मिट्टी की नमी देख के करें। गेहूं की फसल में पहली सिंचाई के साथ यूरिया खाद का प्रयोग कैसे करें? गेहूं की फसल में पहली सिंचाई के साथ यूरिया खाद को योग्य मात्रा में देना चाहिए। अगर किसान ने गेहूं की पहली सिंचाई के साथ ज़्यादा यूरिया खाद का प्रयोग किया तो गेहूं के पौधे की जड़ खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। बाद में गेहूं के पौधे का अच्छा ग्रोथ नहीं होता है और फुटाव भी कम होने से कल्ले भी कम निकलते हैं और उत्पादन में भी कमी देखने को मिलेगी। किसान ने गेहूं की जो भी उन्नत किस्में की बुवाई की है, इन फसल में गेहूं के पौधे कमजोर दिखाई देते हैं और फुटाव भी कम हुआ है तो गेहूं के कल्ले की बढ़ोतरी के लिए आप NPK 19 शाम के 7:19 सिंचाई के साथ डाल सकते हैं और इस NPK का छिड़काव भी अच्छे से पानी में घोल बना के कर सकते हैं। इनसे गेहूं की फसल को योग्य मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे पोषक तत्व की पूर्ति होती है और गेहूं के पौधे में फुटाव बढ़िया होता है और कल्ले भी ज़्यादा निकलते। NPK 19 शाम के 7:19 का प्रयोग आप 1 एकड़ के हिसाब से 1 किलोग्राम की मात्रा लेकर कर सकते हैं। इनके अलावा आप गेहूं की फसल में जब खरपतवार ज़्यादा होता है तब इनका भी नियंत्रण करते रहे। हमने देखा है कि कई किसान बंधु गेहूं के कल्ले बढ़ाने के लिए BSF कंपनी का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी प्रयोग करते हैं और इनके रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। पर कई किसान बंधु इनके साथ अन्य दवाई का भी प्रयोग करते हैं, पर यह गलत है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग करना है तो इनका सिंगल ही प्रयोग करें, रिजल्ट धांसू मिलेगा। गेहूं की फसल में गेहूं के फुटाव बढ़ने के लिए और गेहूं के कल्ले बढ़ने के लिए इन तरीके का प्रयोग करें ताकि गेहूं की फसल से अधिक उत्पादन होगा और किसान को अच्छी कमाई के साथ अधिक मुनाफा भी प्राप्त होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि आपको अपने मोबाइल में रोजाना नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।